बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है और साथ साथ तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी कि जहाँ पे आज हम इस तारीख साज दिन के मौके पर पाकिस्तान का जश्न आज़ादी पूरे जोश, अक़ीदत, इज़्ज़त और एहतराम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर इसके लिए हम इंतहाई मशकूर हैं अपने उन शोहदा की कुर्बानियों के लिए, अपने उन असलाफ़ के लिए कि जिन्होंने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी इस आज़ाद वतन के लिए, और इसके जो असरात हैं, उसके जो समरात हैं, वो आज हम इस जश्न आज़ादी की सूरत में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में जो है फ़ख्र से जो है पाकिस्तान का सब जलाली परचम अपने सीने पे सजाते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम एक आज़ाद कौम के, एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। और जिस तरह से अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल की, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, एक नई तारीख रकम की उन्होंने पाकिस्तान का इंडिविजुअल गेंद में हासिल किया गया, ये अब तक का वाहिद गोल्ड मेडल है। वरना इससे पहले पाकिस्तान ने हॉकी के खेल में गोल्ड मेडल हासिल किए। लास्ट पाकिस्तान ने जो गोल्ड मेडल हासिल किया था वो 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में था। उसके बाद फिर कोरिया में बॉक्सिंग के जरिए पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और फिर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था जब नीदरलैंड को पाकिस्तान ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में शिकस्त दी थी। तो आज हमने सोचा कि पाकिस्तान की इस आज़ादी की खुशियों को सेलिब्रेट करें पाकिस्तान की उस एथलीट के साथ कि जिन्होंने 2010 में पाकिस्तान के लिए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि उस वक्त भी जो उनकी ये कामयाबी थी, उस वक्त भी जो इनका ये मेडल था, ये बिल्कुल एक जमूद तारी था पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मैदानों में, और उस वक्त ये बारिश का पहला कतरा साबित हुआ था ये मेडल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम अरशद नदीम की कामयाबियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस क्वीन ऑफ ट्रैक ने जो कामयाबी हासिल की थी शायद उस अंदाज से हम इनको सेलिब्रेट नहीं कर सके, उस अंदाज से हम इनको खराज तहसीन पेश नहीं कर सके, उस अंदाज से हम वो वादे वफा नहीं कर सके जो इनसे वादे किए गए थे। जिस तरह से इन्होंने 100 मीटर्स का फासला 11.81 जो टाइम में सेकंड में तय किया, वो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाकिस्तान के लिए सैफ गेम के अंदर जो है वो साउथ एशियन गेम्स में जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। आज हमारे साथ जश्न आज़ादी की इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान की ज़बरदस्त स्प्रिंटर, पाकिस्तान की एथलेटिक क्वीन, और जिनको आसिफ ज़रदारी साहब ने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने इनको क्वीन ऑफ ट्रैक करार दिया। हमारी बहुत ही अपनी पाकिस्तान की मशहूर ज़माना एथलीट नसीम हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जश्न आज़ादी मुबारक और पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। और हमारी तो अभी इस बार डबल खुशी है क्योंकि मेरी फील्ड से जो है एक खुशखबरी है, और ओलंपिक्स में जो हम मेडल लेकर आए और रिकॉर्ड हमने बनाया, तो आप ये देखें कि ये खुशी दोबाला हो गई हमारी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हर चीज़ को जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये होता है कि जब हम ना उम्मीद हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो अल्लाह पाक हम पर रहमत फरमा देता है और पाकिस्तान के लिए खुशी के लिए ऐसे लम्हात पैदा कर देता है। पूरी कौम फ़ख्र से सर बुलंद करती है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम एक बार फिर नजर आया है। अच्छा नसीम, अगर हम अरशद नदीम की बात करते हैं तो मोर और लेस सिमिलर ही है नसीम हमीद की भी कहानी के मुनासिब हालात नहीं थे और तने तना अपने ज़ोर बाजू पे, अपनी मेहनत पे, कड़ी धूप में मेहनत की है और तने तना, और इनका शायद थोड़ा इसलिए ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि एक खातून का पाकिस्तानी माशरे में इस तरह से निकल के जाना और फिर मेहनत करना और फिर मेडल लेकर आना हरगिज़ आसान नहीं था। नसीम, आप ये सारे अदवार देख चुकी हैं जिससे अरशद नदीम गुजर कर आए, आपको भी कोई सपोर्ट नहीं थी, अरशद नदीम को भी कोई सपोर्ट नहीं थी। कितना मुश्किल होगा अरशद नदीम के लिए ये मेडल हासिल करना, क्योंकि हम तो सिर्फ गोल्ड मेडल देख रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, हम ना सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि जब हम विनिंग पॉइंट पे खड़े होते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि हमने मेडल जीत लिया। हम फर्स्ट के अलावा या रिकॉर्ड्स के अलावा हम बात नहीं करते। लेकिन वो जो, अगर जिस तरह से मैं अपनी बात करूं तो वो जो 15-20 साल हमने गुजारे होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, वो नज़र नहीं आ रहा होता है। उससे पहले मैं 2 साउथ एशियन खेल चुकी थी और उसमें भी मेरे ब्रॉन्ज मेडल थे और मैंने उस टाइम भी रिकॉर्ड किया था। तो लेकिन वो चीज़ें होती हैं ना, जो हाईलाइट तब होती हैं जब हम कोई ऐसा कारनामा करते हैं कि जिसके बाद लगता है कि हमने वाकई बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन जो स्ट्रगल होती है, जो मेहनत होती है, क्योंकि सेम हालात हैं। अरशद नदीम का घर आप देखें, अरशद नदीम के लाइफस्टाइल देखें या अरशद नदीम की ट्रेनिंग आप देखें। अरशद नदीम नो डाउट वो डिपार्टमेंट में हैं, मैं भी डिपार्टमेंट में थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब जो सोशल मीडिया बहुत हाईलाइट कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, 2010 में ये थोड़ी चीज़ें कम थी। अगर वो 2010 में भी ये चीज़ें होती तो हम बहुत बेहतर तरीके से इसको और भी सेलिब्रेट कर सकते थे। लेकिन अरशद नदीम ने पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में वो काम किया है कि जिसकी वजह से एथलेटिक्स पाकिस्तान में ज़िंदा हुई है। क्योंकि पूरी दुनिया में तो एथलेटिक्स को वैसे ही बहुत अच्छा समझा जाता है, मदर ऑफ द इवेंट है, तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। और जैसे साउथ एशियन में पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी लड़की ने स्प्रिंट में मेडल नहीं लिया था, तो वो एजाज़ मुझे हासिल है। क्योंकि मैं एक शो पर बैठी थी, मैंने यही बात बोली, मैंने कहा हम रहे ना रहे, हमने वो हिस्ट्री बना दी है ना, वो हमारे कुछ ही मेडल्स हैं जो अगर हम नहीं भी होंगे तो हमें ताहयात याद किया जाएगा। जब जब स्पोर्ट्स का नाम आएगा, जब जब
एथलेटिक्स का नाम आएगा, अर्शद नदीम, नसीम हमीद और दूसरे शबाना अख्तर, इन सब के वो नाम हैं जो पाकिस्तान की तारीख में दोहराए जाएंगे बार बिल्कुल बार। सही है। और नसीम हमीद ने जो तारीख रकम की है यकीनी तौर पे, जिस तरह ने पहले भी कहा कि कहते हैं ना जैसे कि रेगिस्तान में कोई बारिश हो जाए, उस वक्त इनका मेडल ने वो काम किया था। और इनकी जो इंस्पिरेशन थी उसको देख के बहुत सारी लड़कियां जो वो ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबलों में आगे आई। नसीम, उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं जब पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद हो रहा होता है, दूसरे मुमालिक के मुकाबले में ऊपर जा रहा होता है, पाकिस्तान का तराना बज रहा होता है, और जो आपकी वजह से हो रहा होता है, सबसे बड़ी बात है कि आप उसका रीज़न होते हैं, वो ज़रा फीलिंग शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। देखिए, वो एक प्लेयर ही मेरे ख्याल से उसको बता सकता है। और जब ये फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जब हम एक तो हमने ग्रीन शर्ट पहना होता है, फिर हमने मेडल पाकिस्तान के नाम किया होता है, दूसरी जब सबसे बड़ा हमारे प्राउड मोमेंट जो होता है कि हम पाकिस्तान का फ्लैग सबसे ऊपर जाते हुए देख रहे होते हैं, आंसू नहीं रुकते हैं आपके जब आप ग्राउंड में खड़े होते हैं। मैं आज भी अगर बात करती हूँ तो मेरे घूसबम्प्स होते हैं कि मैं उस लम्हात के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने जिस प्रोसेस से मैं गुजरी हूँ, जो मैंने फील किया है। अर्शद नदीम जैसे बेतहाशा रो रहे थे, ज़ारो कतार, उनके आंसू नहीं थम रहे थे, तो मैं 2 घंटे तक होटल में किसी को मिली ही नहीं थी। मैं यही बात बार बार बोल रही हूँ कि वो समझ नहीं आ रही होती। और सबसे पहले कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि चलें, आपने कदम बढ़ाया, आपकी वजह से एक स्टेप आगे हुए हम, और अल्लाह पाक ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो हम छोटी छोटी मेहनत करके और हम स्ट्रगल करके आगे आते हैं, तो हमारा वो मेडल है ना, वो पीछे की जो सारी मेहनत होती है ना, वो कवर हो जाती है। अच्छा नसीब, जब आप अमूमन पाकिस्तानी एथलेटिक्स में इतना आगे नहीं है, और ये आपका शिकवा जो है मीडिया से बनता भी है, क्योंकि अक्सर मुझे एथलीट जो है ये शिकवा करते हैं, और ये बनता भी है शिकवा कि शायद हम इनको इतना कवर नहीं कर पाते हैं बावजूद तमाम तर कोशिशों के। लेकिन जब आप मेडल लेकर आते हैं उसके बावजूद भी, तो जब आप मुकाबलों में जाते हैं तो दूसरे जो ममालिक के जो प्लेयर होते हैं, क्या आपको टफ कंपोनेंट या टफ अपोजिट या टफ हरीफ के तौर पे लेते हैं आपको, या फिर आप समझते हैं कि खल्ली वल्ली ऐसे ही आ गया? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का हाल सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन यही हाल बाहर है। क्योंकि जब हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, जब हम उनके साथ टीम वर्क देखते हैं, जब हम उनकी कोऑर्डिनेशन देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम वाकई बहुत पीछे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अल्लाह पाक इज्जत दे तो फिर कुछ भी आप कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ अल्लाह का नाम है। और आपको सिलेक्ट किया गया होता है कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना ही क्या है, वो एक खास रहमत होती है। तो हम शायद अल्लाह तवक्कल ही चल रहे हैं फिलहाल, अपनी मेहनत है, माँ बाप की दुआ है, कुछ हम अपनी डिपार्टमेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं आ रहे होते। तो वो स्ट्रगल जो होती है ना, और वो फिर हम बाहर जाके देखते हैं, तो हमें इतना ईजी लिया जाता है कि शायद आ जाएंगे चौथे 5वें नंबर पे, या कुछ है तो। लेकिन जब हम एक सरप्राइज कर देते हैं लोगों को, तो फिर वो एक अनोखा कारनामा हो जाता है दुनिया के सामने। तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, काफ़ी मुश्किल रहता है। अच्छा, एक लड़की के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप आज तो आप नसीम हमीद हैं, पाकिस्तानी एक आइकॉनिक सुपर स्टार हैं आप, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा क्वीन ऑफ ट्रैक हैं, और एशिया की आपको क्वीन करार दिया गया था ट्रैक एंड फील्ड के अंदर। लेकिन उस नसीम हमीद के लिए कितना मुश्किल था कोरंगी से कोचिंग सेंटर जाना, और फिर एथलेटिक्स के गेम में आना, क्योंकि जब आप कोरंगी स्कूल में या कॉलेज में भी प्रैक्टिस करते होंगे तो आपके लिए आसान नहीं होगा सब कुछ। स्कूल्स में देखिए, जब 2010 और उससे पहले की बात बताएं ना, जो 10-15 साल स्कूल्स कॉलेजेस से प्रोसेस हम निकले, उस टाइम में इवेंट्स हुआ करते थे। मतलब हम वहीं से टैलेंट बाहर आए ना, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस से बाहर आए, हमने कॉम्पिटिशन्स किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि साउथ एशियन से पहले मैं जूनियर चैम्पियन थी 5 मेडल से, और सीनियर में भी मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थी अपने। तो उसमें ये होता है कि ये चीज़ें ना करने के लिए बहुत लंबा अरसा हमें तय करना पड़ता है, बहुत हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। कोरंगी से बसेस में जाके हमने वहाँ पर जाके जो है ट्रेनिंग करनी होती है, वापसी पर बसेस भरी होती है, लटक कर आ रहे हैं, खड़े हैं, कुछ पता नहीं है, बस। और फिर पसीनों में, तो आप तो पसीनों में तरबतर शराबोर। सबसे ज़्यादा ये कि ट्रेनिंग के बाद पैदल चलना, आपको गाड़ी नहीं मिली तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो शायद कामयाबी के लिए ना बहुत ज़रूरी हैं। और एथलीट ऐसा है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि उसकी मेहनत पे बात करें, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर आपका इवेंट ऐसा हो कि 100 मीटर, और 100 मीटर के लिए तो एक सेकेंड, एक फ्रैक्शंस के लिए हम लोग सालों साल मेहनत करते हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो एक साल या 2 साल की मेहनत नहीं है, वो सालों की मेहनत होती है। और डिफरेंट कोचेस के प्रोसेस से गुजरते हैं, कि उनकी ट्रेनिंग से गुजरते हैं, उनकी डांट से गुजरते हैं, और उनके नाराज़गी से गुजरते
जाते हैं कि क्यों बेस्ट नहीं हो रहा, इंजरीज हो जाती हैं। मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरीज रही है जिसकी वजह से मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया था अपना इवेंट, और उसके दूसरे रीजंस भी थे। दूसरी रीजन भी बात करेंगे, क्यों हम नसीम हमीद जैसे कोहिनूर को, क्यों हम नसीम हमीद जैसे हीरे को जो है वो उसको हम नर्चर नहीं कर सके, क्यों ये आगे मुकाबलों में कम्पीट नहीं कर सकी, क्या इनके खिलाफ साजिशें हुई, क्या रेशा दवानियाँ हुई इनके खिलाफ। और जिस तरह ये बात करेंगे लड़कियों का काम करना इस फील्ड के अंदर वाकई बहुत मुश्किल है। ट्रेनिंग के बाद मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ कि ट्रेनिंग के बाद जो हमारी एथलीट बच्चियाँ हैं वो, क्योंकि उनको बसों में जाना होता है, तो इतने मेहनत के बाद, इतने चलने के बाद, इतनी मेहनत के बाद वो बुर्का पहन के जाती हैं ताकि जो है वो से अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस कर सकें। तो काफ़ी मसाइल हैं ख़वातीन जो एथलीट हैं उनके साथ। इन तमाम उमूर पर मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे, नसीम हमीद के सफ़र के हवाले से भी बात करेंगे, और साथ साथ जिनके साथ वादे किए गए थे, जिस तरह अरशद नदीम के साथ वादे किए जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, 14 अगस्त के हवाले से भी जो है वो उनको मुख्तलिफ जो सरकारी तकारीब हैं उसमें उनको आज मेहमान बनाया गया, उनको ऑनर दिया गया। तो नसीम हमीद के साथ भी यही सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्या जो इनके साथ वादे हुए थे वो वफा हुए या नहीं, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं क्वीन ऑफ ट्रैक नसीम हमीद से, उनकी कामयाबियों के हवाले से। ये आज शहबाज शरीफ साहब काफ़ी वादे कर रहे हैं, गवर्नमेंट वादे कर रही है। आपको कुछ अपना दौर याद आ रहा है जो आपसे वादे हुए, क्या वो वफा हुए? बिल्कुल, मैं तो सरप्राइज हूँ, मतलब इस तरह से जो अनाउंसमेंट है। हाँ। और मैं एक दुआ कर रही थी बस, जब मैं टीवी देख रही थी और अनाउंसमेंट्स, जितनी भी अनाउंसमेंट्स थी, मैं उसको चेक कर रही थी कि काश इसको मिल जाए ये सब चीज़ें, क्योंकि हम जब जीत कर आ रहे होते तो हमें नहीं पता होता हमसे कौन क्या वादे कर रहा है। लेकिन जब हम बाद में थोड़ा टाइम गुजरता है, क्योंकि उस टाइम मैं खेल भी रही थी, उस टाइम मैं ट्रेनिंग कैंप में भी थी, तो मुझे अपने डिपार्टमेंट से भी इतना वो नहीं टाइम मिल पा रहा था कि मैं इन चीज़ों के पीछे थोड़ा सा स्ट्रगल करूँ, लेकिन वो स्ट्रगल मैं आज तक कर रही हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, उस टाइम वज़ीर आला थे, तो उस टाइम इन्होंने हमें इनाम। अच्छा, आप ये मुझे नहीं पता, ये आपका कैमरा है। हाँ। इसमें आप उनको अपील कर सकते हैं आप। हाँ, तो उस टाइम उन्होंने उस टाइम मुझे 5 lakhs का अनाउंस किया था, और जो अभी तक, मतलब मुझे और सारा नासिर, हम दो, एक ताइक्वांडो में थी, कराटे में जो जीत कर आई थी, तो उनको और मुझे उन्होंने कैश प्राइज अनाउंस किया था, वो आज तक हमें नहीं मिला। तो जब वो चीज़ें मैं अब टीवी पे देख रही हूँ तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने पुराने वादे थोड़े से रिव्यू कर लें, ताकि उन्हें पता चले उन्होंने पहले क्या क्या वादे किए थे और अब क्या क्या अनाउंसमेंट्स हैं, तो वो उसको पूरा किया जाए। और हम भी अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो स्पोर्ट्स लवर हैं, स्पोर्ट्समैन को हमेशा से बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि अरशद नदीम के लिए जो आप बहुत सारे इनामात का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन नसीम हमीद का भी हक़ बनता है कि जो डॉटर ऑफ पाकिस्तान है, जो फ़ख्र पाकिस्तान है, इनका भी ये हक़ बनता है कि इनके साथ जो वादे आपने माजी में किए थे उनको जो है वफ़ा किया जाए, और जो ताकि इससे मज़ीद जो एथलीट जो है वो मोटिवेट हो सके। लेकिन मुझे याद आया अभी आपके कहने से कि आपको आसिफ जरदारी साहब ने भी तो एक डिफेंस में कोई फ्लैट देने का वादा किया था, वो आपको मिला? आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं किया था, वो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे उसी टाइम ना, लेकिन वो वजीर आजम थे ना, प्रेसिडेंट यही थे, लेकिन वो अभी घूम वही थे, लेकिन ये था कि उसके बाद वो भी नहीं मिला। मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ जो इन लोगों की नज़र में होगा कि वादे करके भूल जाओ। मेरा प्लॉट अनाउंस हुआ था, उसका प्लॉट कैंसिल हो चुका है। जॉब के लिए आज कितने 14 ईयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो मैं अभी तक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मैं एक मुर्तज़ा वहाब साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो सिंध गवर्नमेंट ने पहले वादे किए हैं ना, तो वो देखें, क्योंकि जो प्लॉट, जो फ्लैट्स, जो आप ही की गवर्नमेंट थी ना उसी टाइम पे भी, तो उसी टाइम के, तो ये कि अब अरशद नदीम से वादे कर रहे हैं, तो लेकिन पुरानी वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आप अनाउंसमेंट ऐसे ही करें जिसको पूरा कर सकें। बिल्कुल सही है। और ये मैं फिर कहूँगा कि चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे आसिफ जरदारी साहब हों, चाहे यूसुफ रजा गिलानी साहब हों, चाहे मुर्तज़ा वहाब साहब हों, ये आप तमाम वो हजरात हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं, और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए आपको अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि जिस तरह से आप आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं करंट चैंपियन को, उस तरह जो आपने वादे किए उनको भी आपको जो है वो यकीनी तौर पे पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो है वादों के वफा करने के मुंतज़िर हैं, क्योंकि इनको देख के बहुत सारे एथलीट जो हैं वो जो ट्रैक एंड फील्ड का हिस्सा भी बनेंगे और इस गेम में आएंगे भी। कहीं ऐसा ना हो कि कल इसी कुर्सी पर अरशद नदीम बैठे हों और वो भी यही शिकवा कर रहे हों। लेकिन साथ साथ एक अकेडमी भी तो शायद आपके नाम से अनाउंस हो रही थी कि अकेडमी नसीम हमीद अकेडमी बनेगी।
बिल्कुल एकेडमी बिल्कुल बनी है और वो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने उस चीज़ को वादा पूरा भी किया, लेकिन हमने इतने मरतबा ट्राई किया कि हमें सिंध गवर्नमेंट से उसको कोई सपोर्ट हो, लेकिन आज तक वो हम खुद ही चला रहे हैं। मतलब लाइक उसमें जो बच्चियाँ हैं, एरिया की बच्चियाँ, क्योंकि वो सब एक ही कंप्लेन आ रहा था मेरे पास कि ठीक है आप स्ट्रगल करके आप आगे चले गए हो, चलो एक बंदा आगे निकल जाता है, लेकिन अब हमारी बच्चियों को कहाँ भेजें, हम कहाँ ट्रेनिंग करें। तो वो फिर मैंने इनिशिएटिव लिया कि लाइक आप इधर आएँ, और उसमें साथ मेरा डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब ने दिया था। आप अभी कोरंगी में रन करते हैं? जी, कोरंगी में। तो वहाँ माहौल कैसा है? क्या लोग आसानी के साथ जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चे को आने देते हैं? क्योंकि वहाँ पर तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स आके पहले देखते हैं कि हमारी बच्ची सिक्योर है नहीं, हमारे कोचेस कैसे हैं, और वो आते हैं, और फिर वो वहाँ से वो बच्चियाँ भी गई हैं जो अब मैच खिला रही हैं। आप देखते हैं कि हमारे जो फुटबॉल मैचेस हुए हैं उसमें हमारी एक ही बच्ची जो है वो रेफरी बनी है और उन्होंने लाइव मैच खिलाया है। ठीक है, रेफरी बनी है। और जिस तरह नसीम हमीद की अगर मैं बात करता हूँ, या नसीम हमीद के साथ जो जॉब का वादा था वो वफा नहीं हुआ। अब ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्टर हैं और प्राइवेट कॉलेज में जो है वो कोचिंग दे रही है। इस तरह मुझे याद है कि मैं सिंध गेम्स कवर कर रहा था और जो रज़िया थी वो दौड़ रही थी वहाँ पर, सिंध की चैंपियन बनी। उसके बाद उनको फिर पुलिस में जो कांस्टेबल की जॉब दी गई है। तो आप लोगों के लिए कोई कोटा है इस तरह सिंध गवर्नमेंट में या पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब्स में कि ख़वातीन एथलीट को जो है वो जॉब्स दी जाए? जिस तरह अरशद नदीम को 2015 में उन्होंने जेवलिन शुरू किया, उनको फ़ौरन वाडा में जॉब मिल गई थी। देखिए, डिपार्टमेंट से मेरा डिपार्टमेंट आर्मी था, तो उसमें इस तरह से जॉब्स नहीं होती। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी थी। लेकिन उसके बाद भी तो सिंध गवर्नमेंट ने वादे किए थे ना, तो वही पूरा कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने तो मुल्क के लिए खेलना होता है। और अगर हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, डिपार्टमेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो अनाउंसमेंट है आज भी 2024 तक यही बोल रही हूँ कि यार ठीक है, नहीं चाहिए प्लॉट, नहीं चाहिए फ्लैट्स आपके, नहीं कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, आप कम से कम जॉब तो जो आपने अनाउंस किया वो तो दे दें आप। और ये शिकवा जो है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से, GTV जी स्पोर्ट्स के तवज्जुद से, कि GTV बना है नसीम हमीद की आवाज़। जो कुछ माजी में हुआ सो हुआ, लेकिन अरशद नदीम ने जब एक तरीके से तारीख रकम की है तो हमारे अरबाब इख्तियार को भी तारीख रकम करनी चाहिए। और न सिर्फ नसीम हमीद बल्कि माजी में जितने भी एथलीट हैं, कि हमारे एक और जो चैंपियन एथलीट हैं, वीडियोज़ उनकी वायरल हो रही हैं कि वो आजकल रिक्शा चला रहे हैं, अपने मेडल्स बेचने के लिए तैयार हैं ताकि अपने घर का खर्च चला सकें। तो मैं पूरी रिक्वेस्ट करूंगा आसिफ जरदारी साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, साथ साथ शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहबा से, कि आप खुद एक दुख्तर हैं, एक बेटी हैं, आप इस बेटी का दुख जान सकती हैं, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की बेटी है, इसको भी इसी तरह हक चाहिए, और भी एथलीट को उसी तरह से उनका हक चाहिए कि जो माजी में पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद कर चुकी हैं। साथ साथ मुर्तज़ा वहाब साहब, आप स्पोर्ट्स के वाले से कराची में बिलखुसूस बहुत काम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत काम कर रहे हैं। तो इन एथलीट को भी इनका हक जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ इनकी सताइश हो रही है, जहां एक तरफ इनकी बहुत तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो इनके हेटर्स हैं, जो इनको नहीं चाहते, जिनसे जेलस लोग हैं, वो कुछ इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। और इन्हीं इल्ज़ामात का सामना नसीम हमीद ने भी किया। उसकी भी ज़रा हिस्ट्री जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 14 अगस्त के आज इंतहाई अहम दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी खातून प्लेयर के साथ कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो साउथ एशियन गेम्स में बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, अगर हमें एथलीट को दस्ते शफ़क़त रखें, इनको हम सपोर्ट दें, तो जिस तरह आज हम नसीम हमीद के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरशद नदीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरह हमारी जो पावर लिफ्टर 3 बहनें कि जिनका क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, उनको भी जो है वो हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो और हमारे एथलीट हैं उनको भी हमें ज़रूर सराहना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए इस गेम्स में जो है वो मेडल्स और लॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है वो 5 गोल्ड और 3 सिल्वर हासिल किए हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के होनहार खिलाड़ियों ने एशियन रोइंग चैंपियनशिप में 9 मेडल्स जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। खिलाड़ियों ने लाइट वेट मिक्स कैटेगरी में 9 मेडल्स जीत लिए, 3 मर्द और 1 खातून की 5 सोने, 3 चांदी और 1 कांसी का तमगा मिलने पर खुशी काबिले दीद रही। मैंने 3 मेडल हासिल किए हैं और 3 में ही मैंने पार्टिसिपेशन की है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मैंने हासिल किया है। जिस तरह हमें पहले भी सपोर्ट किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरेशन ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने, अगर हमें इस तरह सपोर्ट किया तो हम इस तरह मेडल लग रहे हैं, जिस तरह हमें आज 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। हुकूमत से यही अपील है कि हमें इसी तरह स्पोर्ट्स के हवाले से सपोर्ट किया जाए, ताकि हम इस गेम को और इससे भी ऊपर लेवल तक लेके जाएं और इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें।
वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद कहते हैं खिलाड़ियों की मेहनत और कोशिशें रंग लाई हैं। जामिया पंजाब भी तुलबा को इनाम देगी, हुकूमत भी बजट में इजाफा कर दे। 4 स्टूडेंट्स ने, जिसमें एक फ़ीमेल स्टूडेंट शामिल है, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स की क़यादत में मलेशिया का दौरा किया है। वहाँ पे इंडोर रोइंग की एक एशियन लेवल की चैम्पियनशिप थी, उसमें ये 4 बच्चे हमारे 9 मेडल जीत के आए हैं। इसमें तलाई तमगे भी हैं, सिल्वर भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स जुबैर अहमद भट्ट का कहना था शानदार परफॉर्मेंस देकर कौम को 14 अगस्त का तोहफा दिया है। कैमरामैन अली हसनैन के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी कि पाकिस्तान एक टैलेंट के लिहाज से एक इंतहाई जरखेज़ मुल्क है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की कि इस टैलेंट को नर्चर करने के लिए, इस टैलेंट को परखने के लिए भी टैलेंटेड आई होनी चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि हम बात करेंगे नसीम हमीद के साथ भी कुछ हेटर्स थे जिन्होंने इनकी कामयाबियों को दागदार टेंटेड करने की कोशिश की। नसीम, जिस तरह भी अरशद नदीम के लिए कहा जा रहा है कि इनका डोप टेस्ट कराओ, उस वक्त आपके लिए भी कहा गया कि स्ट्राइड लिए हैं, आपने अद्वियात ली हैं। नसीम हमीद तो कभी जो है वो पाकिस्तान में जो नेशनल लेवल पे इतना तेज़ नहीं भाग सकी, वहाँ जाकर इतना तेज़ कैसे आपने स्प्रिंट लगा लिया? कुछ दुख हुआ था आपको कि आपने इतनी मेहनत की है और सुनने को ये मिल रहा है? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब मैं साउथ एशियन पर जा रही थी तो मैं कराची में थी और बिफोर 1 मंथ मैं शायद पाकिस्तान कैंप में गई थी ट्रायल से। तो उस टाइम ही मुझे काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था और मेरी अपनी ही कोलीग्स हैं, उन्होंने ये बोला कि वो आएगी तो हैमस्ट्रिंग कोई नहीं, इस तरह से बात कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे अपना काम करना है चीज़ें। जब मैं पाकिस्तान कैंप में गई और उसके बाद मैंने जब ट्रायल दी है साउथ एशियन के लिए तो मैं विन कर गई, क्योंकि मैं कभी ट्रेनिंग छोड़ती नहीं थी अपनी। और जब मैं साउथ एशियन जीती तो उससे पहले बता दूं कि मैंने साउथ एशियन में जाके टाइम बेस्ट नहीं किया था। लास्ट हमने जो ट्रेनिंग की थी पाकिस्तान में जिना स्टेडियम में, तो मैं 11.96 जो है यहाँ पे करके गई थी। 11.96 आपने 11.81 किया फिर? जी, और वो मैंने तो हैंड वॉच, मतलब हम कहते हैं ना कि मैनुअल टाइम था, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक टाइम वहाँ पे किया। तो मैं जब वो टाइम करके गई तो मेरे कोच यही बोलते थे कि हम ब्राउन्स के लिए फाइट कर सकते हैं या कुछ है। तो मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी ना कि मतलब चलिए बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर थोड़ी मुझे हौसला अफजाई हो गई है कि वहाँ पर जाने के बाद एटलीस्ट मुझे इतना ज़्यादा वो टाइम नहीं मुझे करना पड़ेगा, तो एक कॉन्फिडेंट हो जाता है प्लेयर। वहाँ पर जाने के बाद जब मैं वापस आई, जब मैं जीत गई, तो मेरी अपने ही डिपार्टमेंट के लोग, अपनी ही मेरी फ्रेंड्स जो चीज़ें, उन्होंने कहा कि जी यहाँ जीत गई हैं, इत्तेफाक से जीत गई हैं, डोप टेस्ट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह डोप टेस्ट में भी क्लियर हो गए। और डोपिंग आपको पता है फ़ौरन होती है इंटरनेशनली, जो अगर विन करता है तो उसको फ़ौरन ले जाते हैं डोपिंग के लिए। तो मैं फिर उसके बाद मुझे कहने लगे, मेरी इतने अगेंस्ट हो गए सारे कि मेरे 2 इवेंट से मेरे नाम ही ड्रॉप हो गए आने के बाद। मतलब उन्होंने कहा कि एक में जीत कर आने के बाद इतना वावेला मचाया हुआ है तो आगे पता नहीं क्या होगा। और उसके बाद मेरे दोनों इवेंट से नाम बाहर हो गए। आप सबको पता है ये चीज़ें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पेशावर में तो आप जीती थी, आपने वहाँ भी तो जबरदस्त। वो इसलिए वो मैंने जिद पे जीता था क्योंकि मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरीज बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी एक ही कुलीग ने, नाम भी सब जानते हैं, ओलंपियन है, उन्होंने पेपर में दे दिया था कि नसीमा में ट्रैक पर आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये वो वर्डिंग है जो पेपर में आई थी, जो पेपर में आई थी, ये मैं वो बता रही हूँ। और मैंने अपने डिपार्टमेंट से बात की, मैंने कहा ये क्या मजाक है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद नसीमा में ट्रैक पर नजर नहीं आएगी। तो मैंने साउथ एशियन के बाद नेशनल गेम्स मैंने पेशावर में 100 मीटर विन किया और मैंने उसके बाद रिजाइन कर दिया। अच्छा, आप नसीम जब आप गई थी वहाँ पे, जो आपकी अपोनेंट थी परमिला थी, शलीका थी, बड़ा टफ आपके साथ उनका कंपटीशन था। जब आप जीती हैं उनसे तो उन्होंने आपसे क्या कहा? क्योंकि इस तरह आप नीरज की और अरशद नदीम की देख रहे हैं कि राइवलरी ग्राउंड में है लेकिन ग्राउंड से बाहर दोस्ती है, तो इनके साथ आपका क्या माहौल था? अच्छा, मैं ना जब इवेंट करके रिलैक्स हुई साहब, तो उस टाइम तो फ़ौरन ही मैं डोपिंग के लिए चली गई थी। तो मेरी किसी से बात हो ही नहीं पाई थी, कोचेस से मिले, टीम से मिले, बस ये चीज़ें। फिनिशिंग लाइन के बाद मुझे अपना ही होश नहीं था कि मतलब इतना बड़ा जब आपको एजाज़ मिलता है ना, तो आपको भी समझ नहीं आ रही होती है कि आपने ये चीज़ कर ली है, अचीव कर ली है। तो उसके बाद ये कि प्लेयर्स जो थे ना, देखिए कोई भी, जैसे नीरज और नदीम की बात करें तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी टाइम से इन्होंने इवेंट्स किए हुए हैं, लेकिन मेरी कोई ख़ास वैसे भी किसी से इतनी अच्छी रही नहीं है, गपशप या जो भी है। मैं इवेंट करती हूँ, इवेंट करने के बाद मैं वापस अपने ग्राउंड से बाहर चली जाती हूँ। लेकिन वहाँ पर यह था कि सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, तमाम टीम्स जितने भी लोग थे, अदर्स प्लेयर्स जो थे, उन सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट पाकिस्तान की लड़की जो है उसने ये मेडल हासिल किया है। ठीक है। अच्छा नसीम, जब आप स्ट्रगल कर रही थी, ज़ाहिर सी उस वक्त की आपकी लाइफ दूसरी होगी, जब आप जीत कर आई और उसके बाद अब जो नसीम हमीद है, कितना फ़र्क आया आपकी लाइफ में? क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है नसीम हमीद के अंदर कि जिस इलाके में पहले रह रही थी उसी इलाके में अब भी रह रही हैं, अपनी रूट से जो है, अपनी जड़ों से दूर नहीं हुई हैं चैंपियन बनने के बाद भी।
मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि अब क्योंकि अक्सर मेरे एरिया के लोग मिलते हैं वो लोग, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आगे घर शिफ्ट किया है अपना, लेकिन हूँ मैं कोरंगी में ही। मैंने बोला था कि मैं कोरंगी कभी नहीं छोड़ूंगी, और मैंने अकेडमी भी वहीं बनाई। और उसमें ये था कि देखिए, जहाँ से आपकी पहचान होती है ना, तो आप कहीं पर भी चले जाएँ, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएँ, किसी भी जगह पर चले जाएँ, जो आपकी पहचान होती है ना, वो आपके साथ हमेशा साई की तरह चलती है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं कोरंगी से हूँ और मैंने वहीं से नाम हासिल किया है, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि मैंने स्ट्रगल जो किया, वहाँ के लोग देखते थे, मैं ट्रेनिंग करके रातों को वापस आती थी, गली के बाहर मेरी मदर खड़ी होती थी बेचारी इंतज़ार में कि आज इतना टाइम बताया था, लेट हो गई है कुछ, तो वो सब अब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि ये बच्ची जो है यहाँ से गई नहीं है वापस। पूरे ख़ानदान में ना आज तक मेरी रेस या मेरा इवेंट कोई देखने नहीं आया, सिवाय मेरी मदर के। मेरे अब्बू भी नहीं आते थे, और उनको ये होता था कि नहीं, बेटियाँ नहीं, मेरे बेटे हैं और ये माशाल्लाह कुछ अच्छा ही करेंगे। इजाज़त थी ना माशाल्लाह घर से, सपोर्ट था, फुल सपोर्ट था। तो उसमें ये हुआ कि मदर को बोलते थे इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, इतना लड़की ज़ात है, कल को शादी होगी, ये चीज़ें इस तरह से। तो वो बहुत चीज़ें फेस की हैं। आपको लगता है ना कि मतलब एक लड़की अगर आप अबाया पहनी, उसके नीचे जॉगर्स पहने हुए हैं और ट्रैक सूट है, और सब मुझे कमेंट्स आते थे कि लाइक क्रिकेट खेलने जा रहे हो या हॉकी खेलने जा रहे हो, तो फिर मैं उनको कुछ नहीं बोलती थी, मैं गुजर जाती थी। जब मैं जीत कर आई, मैंने कहा अब सबको पता चल गया होगा कि मैं क्या करने जाती थी। ऑलराइट। अच्छा नसीम, अभी हम जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हम भारत की अगर हम बात करते हैं, पीटी ऊषा आज जो उनका इंडियन स्पोर्ट्स बोर्ड है उसमें बड़ी ज़बरदस्त ओहदे पे मौजूद हैं। हम क्यों अपने एथलीट को वो इज्जत नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमारे पास एक आप आइकॉनिक फिगर हैं, फिर आपने शबाना अख्तर का नाम लिया, या और भी दूसरे हमारे स्प्रिंटर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो ठीक है ओलंपिक में नहीं लेकिन मुख्तलिफ गेम्स में तो जितवाया। क्या हम इज्जत नहीं दे पाते हैं जो आप लोग डिजर्व करते हैं, या कुछ और ऐसे मसाइल हैं? नहीं, देखें, हम ना एक बहुत होता है लेग पुलिंग पर आ जाते हैं हम, कि ये आगे बढ़ कैसे गए। और ख़ास तौर पे हम बात बहुत करते हैं कि लड़कियां आज लड़के बराबर चलते हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं कुछ, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी से भी दूर नहीं हैं। हमारे लोग बेशक बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो जाएं, चीज़ें हो जाएं, लेकिन हमें हमेशा पीछे ही रखते हैं कि यार ठीक है, लड़की है, भाग दौड़ कर ली, खेल लिया कुछ है, कल को शादी होके घर ही संभालना है। तो वो चीज़ें ना, और जो इज्जत की बात कर रहे हैं ना, हम सिर्फ टीवी पे बैठ के बात करते हैं। ये चीज़ मैंने फेस की है, और ये चीज़ें मैंने सिर्फ, ये लोग बोलते हैं ना कि अरे आपने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है, ये सब कुछ है। मैं कहती हूँ आप अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में भेजेंगे, अरे नहीं 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 नहीं, वो तो बेचारी काली हो जाएगी, अरे नहीं नहीं, उसका ये मसला हो जाएगा, कल को शादी नहीं होगी। ये मसले मसाइल, जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हम अपनी ख़वातीन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लेयर्स जो होते हैं ना, बहुत टफ ट्रेनिंग करते हैं, लड़कियाँ भी उसी मद्दे मुकाबिल होती हैं, लेकिन ये होता है कि हमारा जो मुकाबला है वो इतना मैटर नहीं करता लोगों की नज़रों में। वो एक हुआ था, मुझे याद है कि एक कैंपेन चली थी कि नसीम हमीद ने चले 11.81 में कर लिया, तो बॉयज़ को उन्होंने बोला कि अगर आप करें, आप यकीन करें कोई एक बंदा जो है ना उसने रेस पूरी नहीं की, 100 मीटर। नसीम, अब आप क्या, अब आपकी आजकल क्या मसरूफियात हैं, और अगले 5-10 साल के बाद आप क्या देखेंगे? नसीम हमीद ने अपने लिए क्या टारगेट, क्या गोल सेट किए हुए हैं? देखिए, अभी तो मेरी वही बिजी लाइफ है कि सुबह मैं कॉलेज में होती हूँ अपने, और उसके बाद मेरा वही एकेडमी टाइम होता है, और फिज़िकल फिटनेस पे काम कर रहे होते हैं। तो मतलब डिफरेंट हमने स्लॉट्स बनाए हुए हैं, और डिफरेंट जगहों पे हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो आगे आने वाले 10 साल में भी नसीम हमीद आपको ग्राउंड में ही नज़र आएगी, क्योंकि मेरा काम तो यही है कि जो आपने सीखा है वही अब डिलीवर करना है। क्योंकि अब जो है हम घर नहीं बैठ सकते अपने, क्योंकि अगर हम लोग घर बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल से अब जो नए बच्चे हैं कराची के ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है कराची में रहती हूँ, तो मुझे कराची की बच्चियों का ज़्यादा ख्याल है, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो किस एथलेटिक्स में हो। तो हमारा काम यह है कि हम उनकी सही तरीके से रहनुमाई करें, क्योंकि हमें लगता नहीं है, देखिए कोचेस तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं, लेकिन हमें सही और गलत हमने किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, क्या हमारी टाइमिंग्स होने चाहिए, क्या चीज़ें। आप देखिए कि कराची में बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक हम उस टाइम टारगेट को नहीं कर पा रहे हैं जो हमने इंटरनेशनली करना है या हमारा नेशनल लेवल पे इम्प्रूव करना है, हम उस चीज़ पे अभी तक तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा नसीम, चलिए ये तो हमने आपसे एथलेटिक्स के हवाले से बात की है, लेकिन वो लड़की ही क्या कि जिसको जो है वो अमूर खानादारी में माहिर ना, कुछ इस तरफ आपका इंटरेस्ट है, कुछ क्या बना लेती हैं आप? यह घर में जो है चीज़ें जब फारिग होती हूँ, मतलब बिल्कुल टाइम फ्री होता है, तो उस टाइम को कुछ अम्मा के साथ लगे थोड़ी कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ, आती है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगिंग से है कोई इंटरेस्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत भी। पाकिस्तान के लिए अगर आपसे मैं कुछ कहूँ तो आप गुनगुना देंगी? पाकिस्तान के लिए तो हम सब वो दिल दिल पाकिस्तानी थोड़ा सा बोलते हैं ना, दिल दिल
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। और इन जैसे हीरोज़ की मौजूदगी में यकीनी तौर पे जो है वो हमारा जो जश्न आज़ादी है वो जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इन हीरोज़ ने पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है पूरी दुनिया में बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इनकी वजह से जो है वो पेरिस हो या श्रीलंका हो या और कोई ऐसे इवेंट्स हो, वहाँ पे जाके जो है हम फ़ख्रिया जो है जब पाकिस्तान का परचम देखते हैं, बुलंद होता हुआ देखते हैं, तो हम सबको जो है वो अपने ऊपर फ़ख्र होना जो है वो शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच नसीम हमीद, हमारे साथ आज आप इस जश्न आज़ादी के मौके पर मौजूद थी और आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। लेकिन साथ साथ ये आपका कैमरा है, अगर आप इस कैमरे को देखते हुए कोई मैसेज देना चाहें, अपील करना चाहें कि जो आपके साथ वादे किए गए वो पूरे नहीं हो सके, तो आप बिल्कुल GTV जी स्पोर्ट्स के तवज्जुद से कह सकती हैं। नहीं, मैं खैर कोई अपील तो नहीं करूंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि लोगों को सब पता है किसने क्या अनाउंसमेंट की थी, क्या चीज़ें हैं। मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक, और क्योंकि ये मुल्क हमें बहुत मेहनतों और कुर्बानियों के बाद मिला है, इसका ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर जगह इसका नाम रोशन करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच नसीम हमीद, हमारे साथ मौजूद थी। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक दफ़ा फिर आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद।